Good noon everyone. I am your Sanskrit teacher Satyabhama from Happy Grammar School. Students, आज मैं आप सभी को क्लास में लेसन 6 पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है पुल्लिंग सर्वनाम शब्दः, यानी कि प्रोनाउंस ऑफ द मस्कुलिन जेंडर। देखिए, आप सभी को याद है कि हमने पुल्लिंग शब्द भी किए थे। एक सामान्य शब्द से हम कैसे संस्कृत में पुल्लिंग शब्दों का निर्माण करते हैं, ये आप सभी को मैंने बताया था विसर्ग का प्रयोग करके। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्वनाम शब्दों की। सर्वनाम आप सभी को पता है ना कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं शब्द, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कहते हैं वह, वे, तो ये क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत में यह के लिए इदम और एतत् सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। यह के लिए किसका? इदम और एतत् का। वह के लिए तत् का प्रयोग होता है। क्या अथवा कौन के लिए किम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। लिंग और वचन के अनुसार सर्वनामों के रूप भी बदल जाते हैं। तो आपको ये चीज़ भी बहुत याद रखनी है स्टूडेंट्स, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक, कि सर्वनाम शब्द जो हैं वो हमेशा वचनों के अनुसार बदल जाते हैं। लिंग और वचनों के अनुसार बदल जाते हैं। एक वचन में अगर देखिए यहाँ पर कहा है, कहा का अर्थ कौन है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर कहा आया क्योंकि यहाँ पर एक वचन का पुल्लिंग है। तो द्विवचन का आया तो कौ आ गया, कौ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पुल्लिंग का है। ठीक है, वहीं अगर अयम, अयम का अर्थ यह हुआ, ठीक है, पुल्लिंग के एक वचन में, तो याद रखिएगा फिर द्विवचन में उसका क्या होगा? इमौ। तो यानी कि इस तरह से वचन और लिंग के अनुसार ये बदल जाते हैं सर्वनाम शब्द के रूप भी। अगर एक वचन है तो एक वचन आएगा, द्विवचन आया तो द्विवचन का ही प्रयोग किया जाएगा, यानी कि सवाल के जवाब में भी द्विवचन का ही प्रयोग होगा। तो ये संस्कृत की खास बात होती है, ये आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं क्लास। अयम कहा अस्ति, यानी कि यह कौन है। अयम का अर्थ हो गया यह, और कहाँ का अर्थ हो गया कौन, और अस्ति का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? है, यानी कि यह कौन है। अयम बाल कहाँ अस्ति, अयम बाल कहाँ अस्ति, यानी कि यह बालक है। अब आपने देखा यहाँ पर एक वचन था तो कहा आया था, वहीं जब उस सवाल का जवाब दिया गया तब भी विसर्ग लगाया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को देखो आप सभी को ध्यान रखना है क्योंकि ये संस्कृत भाषा है। अगर यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया गया है, जो प्रश्न में जो भी विसर्ग या हलंत का प्रयोग किया जाएगा या जिस मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, अगर आपने उसमें वो नहीं लगाया उसके जवाब में, तो वो आंसर कंप्लीट नहीं होगा, वो अधूरा माना जाएगा, इनकम्प्लीट होगा वो। अब देखिए एषः कहा अस्ति, यानी कि यह कौन है। एषः खगः अस्ति, यानी कि यह पक्षी है। सः कः अस्ति, वह कौन है। सः सैनिकः अस्ति, वह सैनिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अयम, एषः और सः, ये तीनों ही तीनों एक वचन है और पुल्लिंग शब्द हैं, और दूसरी बात सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, अयम, एषः और सः तीनों ही सर्वनाम शब्द है, वो भी पुल्लिंग। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो विसर्ग आया पर यहाँ नहीं आया, लेकिन अयम शब्द जो है उसका अर्थ यह होता है, तो वह हमेशा एक वचन पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है, भले ही इसमें हलंत लगा हुआ हो। ठीक है, अब देखिए जो ये होता है ना बच्चों, ये हलंत होता है, इसे हम क्या करते हैं, हम इसको अंग के बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन साउंड ये म का देता है, अधम माँ, यानी कि आधे माँ का। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं द्विवचन की।
तो इमौ कौ स्तः यानी कि ये दो कौन हैं। बात ये हो रही है। एक चीज़ और जो आप सभी को ध्यान रखनी है, एक वचन था तो अस्ति अस्ति का प्रयोग किया गया था है के लिए, लेकिन जब द्विवचन आया तो प्रयोग हुआ स्तः का। स्तः क्योंकि आधा सा है, इसे आप सतह नहीं पढ़ेंगे, स्तः स्तः आधा सा पढ़ा जाएगा ये, ठीक है। तो स्तः का प्रयोग किया गया। इमौ कौ स्तः यानी कि ये दो कौन हैं। याद रखिएगा, इमौ अयम का, अयम एक वचन का है तो इमौ किसका है, द्विवचन का है, ये आप ध्यान रखिएगा। एषा एक वचन का है तो द्विवचन में एतौ है। तो इमौ कौ स्तः यानी कि ये दो कौन हैं। इमौ बालकौ स्तः, देखिए यहाँ पर कौ आया तो यहाँ पर भी बालकौ आया, यानी कि ये दो बालक हैं। अब यहाँ पर सवाल था एषः का, तो यहाँ पर द्विवचन में एतौ हो जाएगा। एतौ कौ स्तः यानी कि ये दो कौन हैं। एतौ खगो स्तः यानी कि ये दो पक्षी हैं। अब यहाँ पर था सह यानी कि वह, तो तौ यानी कि पुल्लिंग का द्विवचन है ये, तो तौ यानी कि वे दो। कौ स्तः वे दो कौन हैं। तौ सैनिकौ स्तः यानी कि वे दो सैनिक हैं। इन चीज़ यहाँ पर अभी एक वचन और द्विवचन में आप देखेंगे कि सिर्फ कॉमन कुछ चीज़ें कॉमन है, बाकी सारी अपने वचन के अनुसार बदल गई हैं। देखिए, बालकः बालक, खग खग, सैनिक सैनिक, ये वही हैं, बस सिर्फ इनमें मात्राएं लग गई हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ विसर्ग था एक वचन में, तो द्विवचन में औ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को बच्चों। एक वचन में कुछ था, अयम था, तो द्विवचन में एतौ हो गया। एक वचन में एषः था, सॉरी एषः एक वचन में था तो द्विवचन में एतौ हो गया। एक वचन में अयम था तो द्विवचन में इमौ हो गया। सॉरी स्टूडेंट्स, तो बाय मिस्टेक बोल दिया था मैंने, यानी कि अयम के लिए एक वचन तो द्विवचन के लिए इमौ। एक वचन में एषः तो द्विवचन में एतौ। एक वचन में सः तो द्विवचन में तौ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं, और ये चीज़ें रट्टा लगाने से नहीं आएंगी कि आप बैठ के इसको रट्टा करने लग जाएं, इसको मतलब अगेन अगेन रिपीट करते नहीं, इन्हें आपको समझना होगा। ख़ास बात ये कि आपको ये जानना हो कि अगर हम पुल्लिंग में बात कर रहे हैं तो एक वचन में विसर्ग लग जाता है, अस्ति आता है सिंगुलर के साथ। हाँ, अस्ति याद रखिएगा, अस्ति स्त्रीलिंग में भी आता है, ठीक है, क्योंकि अस्ति एक वचन में ही प्रयोग होता है। लेकिन वहीं अगर अयम ये एक वचन का है, पुल्लिंग का है, एषः सः यानी कि इनमें विसर्ग लगता है। अगर हम द्विवचन में जाते हैं पुल्लिंग के तो वहाँ पर औ आ जाता है, औ, ओ नहीं औ, जिसे आप बड़ी ओ से औरत बोलते हैं। अब तक आपने यही पढ़ा था ना, बड़ी ओ से और ओ से ओखली और बड़ी ओ से औरत। अब बड़ी ओ से औरत तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको कहने का तरीका ये होता है ओ औ, क्योंकि इसमें दो मात्राएं आ गई हैं, ठीक है। तो इसलिए द्विवचन में औ की मात्रा का प्रयोग होगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स बहुवचन की। एक वचन में अयम, द्विवचन में इमौ, तो बहुवचन में ते आ गया, यानी कि इमे। यहाँ पर याद है आपको, मैंने एक बच्चों जब पढ़ाया था एक्टिविटीज में आपको करवाया था सहा तौ ते, तो आप देखें तो एक वचन में विसर्ग आया, द्विवचन में औ आया और बहुवचन में ए आया। इमे के संति, हाँ आप देखिए संति बहुवचन में आता है। ये एक ऐसा कॉमन शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए आएगा, लेकिन संति तब आएगा जब बहुवचन होगा, अस्ति तब आएगा जब एक वचन होगा। इमे बालकः सन्ति, इमे के संति, ये सब कौन है। इमे बालकः सन्ति, ये सब बालक हैं। एते, एषः
एतौ एते बहुवचन, एते के सन्ति यानी कि ये सब कौन हैं। एते खगः सन्ति यानी कि ये सब पक्षी हैं। सः तौ ते यानी कि ते के सन्ति वे सब कौन हैं। तो ते सैनिकः सन्ति वे सब सैनिक हैं। देखिए एक वचन में जब हम बात कर रहे थे प्रश्न में क्या का प्रयोग करते हैं, कौन है या क्या, उसके लिए तो कहाँ आया था, द्विवचन में फिर कौ हो गया था और बहुवचन में वो के हो गया, आप सभी ने देखा। और बहुवचन है तो है के लिए संति का प्रयोग किया गया। तो क्लास आज के लिए इतना ही। As usual, if you have any doubt regarding this lesson, you can drop a voice message on my WhatsApp number. Thank you.